हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का पॉइंट टू लर्न में, जहां हम डेली करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हैं। जैसा कि आपने यदि आईबी का एग्जाम इस बार दिया होगा तो देखा होगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे आईबी के एग्जाम में। बिल्कुल पीसीएस लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली उनसे घबराना नहीं है, उसको देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है वो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेटेड टू BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन सुपर 300 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों आजकल क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक होते हैं न्यूज़ से उसको दे दिया जाता है और उससे कुछ संबंध में जो रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं उसको लिखा जाता है और कहते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। पहला बोल रहा है इंडियाज एस शटलर पीवी सिंधु हैज वन अ गोल्ड मेडल। तो ये गलत बात है, गोल्ड मेडल नहीं जीती हैं, वो जीती हैं सिल्वर मेडल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दूसरा है कैरोलिना मैरिन इज द चैंपियन। हाँ ये सही बात है, कैरोलिना मैरिन इज द चैंपियन। विक्टर एक्सेल्सन इज द चैंपियन ऑफ मेंस डबल्स। नहीं, ये मेंस डबल्स में नहीं है, ये विक्टर एक्सेल्सन है सिंगल मैन सिंगल के लिए जीते हुए हैं ये। अब क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड कि विच इज आर इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। हो सकता है कहीं पूछे कौन सा करेक्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन कौन था दोस्तों। 1 और 3 था। तो हम देखेंगे 1 और 3 कहाँ पे है, तो बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट है ना, तो इसलिए 1 एंड 3, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो सही था। यही है कैरोलिना मैरिन जो सिंगल जीती हैं बैडमिंटन में। और ये हुआ कहाँ है इस बार, तो ये बेसेल में हुआ है स्विट्जरलैंड में। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच हुआ है और इसको कहा जाता है, इसको और योनेक्स स्विस ओपन के नाम से जाने जाते हैं ये। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बोल रहा है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड टू हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बाई क्रिसिल। अब ये क्रिसिल जो है ये जारी करता है, क्रेडिट रेटिंग है ये एजेंसी है ये, तो इसको ये जारी करते हैं। तो इस बार जो कोविड 19 की वजह से पेंडेमिक जो हुआ है तो उसमें से जीडीपी अपना अपना क्या सभी देश का जीडीपी घटे हैं। तो अभी जो बेसिकली हुआ है कि फिर जो सब कुछ हालात ठीक हुए हैं तो कुछ रिबाउंड किए हैं। तो क्रिसिल इसको जारी किया है कि वो कितने परसेंट से रिबाउंड कर रहा है, तो उसका अनुमान है कि 11% से रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। और क्रिसिल के बारे में जानते हैं स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके भी आजकल करंट से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। जो करंट में न्यूज रहता है उससे ही जो स्टैटिक जीके बनते हैं वैसा ही क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो देखिए क्रिसिल क्या है। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये कंपनी है जो रेटिंग जारी करते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, 1987 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका एमडी और सीईओ कौन है, आशुष सुयस। आशुष सुयस इसका एमडी और सीईओ है क्रिसिल का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Consider Mobile Train Radio Communication (MTRC) system introduced by Indian Railway Western Railway Zone। हाँ ये सही है। This technology advanced system will help in averting train accident। ये भी सही है। अब क्वेश्चन इससे क्या पूछा है देखिए दोस्तों यहाँ पे विच इज आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पूछा इनकरेक्ट, हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन गलत है। तो गलत तो कोई भी नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि दोनों तो ऑप्शन सही है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं कहा गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एम टी सी आर सी क्या है ये डायरेक्ट और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है ये बिटवीन ट्रेन में जो क्रू मेंबर होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे, जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं कंट्रोलर से, और स्टेशन मास्टर से इनका कंट्रोलर होता है। तो बेसिकली एम टी आर सी यही है। और देखते हैं इंडियन रेलवे का फाउंडेड कब हुआ था। स्ट्रेटेजी के इससे रिलेटेड ये है। इंडियन रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन रेलवे का फाउंडेड कब हुआ था, 8 मई 1845 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और रेलवे मिनिस्टर अभी पीयूष गोयल है चेयरमैन और सीईओ। ये कौन है, अभी ये नए बने हैं चेयरमैन सीईओ, सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा अभी चेयरमैन हैं इनके इंडियन रेलवे के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कंसीडर इंडियन नेवीज साइलेंट किलर आईएनएस करंज। ये है आईएनएस करंज क्या है, साइलेंट किलर इसको नाम दिया। इसको अभी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो ये है द थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन, ये सबमरीन कैटेगरी का है।
तो और दूसरा ऑप्शन है कमीशन इन इंडियन नेवी ऑफ प्रोजेक्ट P-75 इन मुंबई। हाँ, ये भी सही है। प्रोजेक्ट P-70 जो मुंबई में हुआ था उसमें इनको शामिल किया गया है। तो दोनों ऑप्शन सही है। अब पूछ रहा है विच इज आर करेक्ट। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना। आईएनएस करेंज में जो दोनों स्टेटमेंट दिया है वो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका बी ऑप्शन हो गया सही। अब स्टैटिक जीके से बन रहा है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पूछ सकता है आपसे, तो क्या है एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन नेवी फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950। इंडियन नेवी का स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, इस जो वीडियो है इसका आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है अरविंद KMR। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अरविंद KMR। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वन द सेकेंड एडिशन ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अब सेकेंड एडिशन जो हुआ है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, इसको किसको मिला है ये? तो ये मिला है कोनेरू हम्पी को। ये कोनेरू हम्पी इनको मिला है चेस खेलने के संबंध में। और ये बीबीसी का ये दूसरा एडिशन था। तो पहला एडिशन कब हुआ था? 2020 में इसका पहला एडिशन हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन है। इस्टेब्लिशमेंट, अब बीबीसी की बात करें, बीबीसी के बारे में जानिए। बीबीसी का स्थापना कब हुआ था? 1922 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। डायरेक्टर जनरल कौन है? टीम डेवी। टीम डेवी कौन है? अभी बीबीसी का डायरेक्टर जनरल है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैत्री सेतु ब्रिज। अब मैत्री सेतु ब्रिज जो बना है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। चलिए देखते हैं क्या है ये। बोल रहा है नितिन गडकरी हैज इनोग्रेटेड द ब्रिज। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन ये इनोग्रेट नहीं किए हैं, ये ऑप्शन गलत है। इनोग्रेशन कौन किया है? अपने पीएम मोदी जी ने किए हैं। अगला स्टेटमेंट है दिस ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन फेनी रिवर। हाँ, ये सही है। एंड कनेक्ट्स इंडिया एंड बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट दिस 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज विल कनेक्ट सबरूम त्रिपुरा, हाँ, इन इंडिया विथ रामगढ़ इन बांग्लादेश। हाँ सही बात है, ये भी ऑप्शन सही है। अब बोल रहा है विच इज आर करेक्ट। तो करेक्ट देखा ना, अभी इनकरेक्ट कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोदी जी ने इनका इनोग्रेशन किया है, तो ये ऑप्शन ओनली 1, आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1। अब बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश के बारे में जानिए क्या है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी इसका है टाका, और इसका प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हमीद, और पीएम तो आप जानते ही हैं शेख हसीना। तो दोस्तों जैसा रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा क्वेश्चन से, मैं उसको साथ के साथ चलते ले चलूँगा, ताकि आप सभी को हेल्प हो सके उस रिलेटेड। और इसको रिवीजन करते रहिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का किसको अभी नया अपॉइंट हुआ है? तो ये है, इसको आप पहचान रहे होंगे, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे ये है लीगिया नोरोना। ये लीगिया नोरोना भी यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं। अब यूनाइटेड नेशन की बात है, तो आइए देखते हैं। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। और यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और पूछा जाता है कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। आइए अगला चलते हैं। विथ रिलेटेड टू जागरूक त्रिपुरा कंसीडर द फॉलोइंग। अब जागरूक त्रिपुरा जो हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, तो देखिए क्या है। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, हाँ सही है। लॉन्च्ड बाय पेमा खंडू। पेमा खंडू नहीं, त्रिपुरा की बात है तो पेमा खंडू नहीं होंगी, यहाँ पे होना चाहिए था बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव जी लॉन्च किए हैं। और डेवलप बाय इजी गवर्नमेंट ए जियो ग्रुप कंपनी, हाँ ये सही है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है इससे कि विच इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, तो बोथ 1 एंड 3। अब त्रिपुरा की बात है, तो कैपिटल क्या है त्रिपुरा का? अगरतला। सीएम बिप्लब कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो
आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, और जिसको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रिलेटेड टू SFDR, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। अब SFDR के बारे में बात हुआ है, तो ये क्या है? ये एक मिसाइल है, मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है SFDR। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया है। सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय इसरो, नहीं गलत है ये स्टेटमेंट गलत है, ये DRDO ने किया था। अगला स्टेटमेंट क्या है? टेस्ट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट, हाँ ये सही है। SFDR इज ए मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम, हाँ भाई सही है ना, अभी बताया तो था मैंने। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज आर इनकरेक्ट, इसमें से पूछा है कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन है? अपना ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ इनकरेक्ट था, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। अब DRDO के बारे में बात है, तो देखिए DRDO का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा DRDO का फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1858 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी इनके चेयरमैन है। अब कभी कभी मोटो भी पूछ दिया जाता है DRDO का, तो मोटो आपको याद करना है। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज इसका मोटो हो गया, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। आइए अगला चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे अभी कब मनाया गया दोस्तों? 8 मार्च को मनाया गया था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि स्मार्ट उन्नति प्रोग्राम कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है अभी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए? तो स्मार्ट उन्नति लॉन्च किया है एच डी एफ सी बैंक ने लॉन्च किया है स्मार्ट उन्नति। ये है क्या, सीनियर वुमेन लीडर जो होते हैं वो HDFC बैंक को मेंटरिंग करते हैं जो अदर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ताकि आजकल महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, महिलाएं भी आगे सामने से आए और कुछ अच्छा करने, आगे बढ़ रही हैं महिलाएं आजकल, तो उनके लिए ये लीडरशिप करती हैं। ये HDFC के सीनियर लीडर, वुमेन लीडर, ताकि वो जो महिलाएं हैं वो अपने गोल को अचीव कर पाएं। ठीक है। अब HDFC बैंक के बारे में बात हुई है, तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO है शशिधर जगदीशन। MD CEO कौन है HDFC का? शशिधर जगदीशन। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। यदि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टैगलाइन तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग के लिए। टैगलाइन हर बैंक का इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बेसिकली याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना चाहिए इसको। टैगलाइन को हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री वोट्स टू बैन फुल फेस कवरिंग इन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक प्लेसेस। किस कंट्री ने अभी बैन लगा दिया है फुल फेस कवरिंग पे? जो देखे होंगे आप लोग, मुस्लिम महिलाएं सब बुर्का वगैरह पहनती हैं, तो उस पर अभी बैन लगा दिया है। वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने बैन लगा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों स्विट्जरलैंड की बात है, तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल, स्विट्जरलैंड का कैपिटल आप लोग बताइए कमेंट में लिख के कि क्या होगा स्विट्जरलैंड का कैपिटल। और स्विट्जरलैंड का करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।